सावधान। श्री अरहंत सदा मंगलमय, मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश मंगलमय। श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करें विलास, शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। त्वयि सति परमात्मन मादृशान मोह मुग्धान, कथम तनु बशत्वान बुद्ध के सान्यजेहम। सुगत मगधरम वा वागधीशं शिवं वा, जित भवमभिवन्दे वासुरं श्रीजिनं वा। णम्यूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णान् सहावं, वोचामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भरी। अस्मिन्नदानिनि महत् विवेक नाट्ये, वर्णादिमान नटति पुद्गल एव नान्यः। रागादि पुद्गल विका विरुद्ध शुद्ध, चैतन्य धातुमय मूर्तिरयं च जीवः। अरे काले अनादि से अविवेक के इस नृत्य में बस एक यहाँ पे अपने अजीवाधिकार के आधार पे चर्चा चल रही है। जीव की चर्चा पहले कर चुके। प्रथम अंतराधिकार में, दूसरे अंतराधिकार में अजीव की चर्चा है। अजीव में भी पुद्गल की चर्चा है। पुद्गल की चर्चा के अंतर्गत परमाणु और स्कंध दो भेद किए हैं पुद्गल के, जिसमें परमाणु की चर्चा कर चुके, स्कंद की चर्चा यहाँ पे चल रही है। स्कंद के 6 भेद किए। कौन कौन से? स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म। सनातन सार जी के 44वें कलश को यहाँ उद्धृत किया गया है। इसमें कहा अस्मिन् अनादिनी महत्य अविवेक नाट्ये, वर्णादिमान नटति पुद्गल एव नान्य। इस अनादि काल के अविवेक के इस नाटक में एक पुद्गल ही नाचता है। रागादि पुद्गल विकार विरुद्ध शुद्ध, चैतन्य धातुमय मूर्ति रयम च जीवा। जीव तो रागादि विकारी भावों से रहित एकदम शुद्ध है, चैतन्य धातुमय है। इस अनादि काल के इस नाटक में किसका नाच हो रहा है? पुद्गल का नाच हो रहा है। तो क्या पुद्गल ही नाचता है कि जीव भी नाचता है? क्योंकि दो द्रव्यों में क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने रूप और स्थिर होने रूप शक्ति है, उसे कहते हैं क्रियावती शक्ति।
दो द्रव्यों में वैभाविक पणमन की शक्ति है, जीव और पुद्गल में है, और जीव और पुद्गल में ही क्रियावती नाम की शक्ति है। इसलिए धर्म और अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को गति और स्थिति करने में निमित्त होते हैं, अन्य द्रव्यों को नहीं। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो गति पूर्वक स्थिति नहीं करते, अपने स्थान पे हैं, अनादि अनंत उसी रूप से, स्वाधीन रूप से, स्वतंत्र रूप से, स्वाभाविक रूप से पणमन करेंगे। वो कौन? चार द्रव्य। समस्या दो की चल रही है, दो में वैभाविक पणमन भी होता है, स्वाभाविक पणमन भी होता है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप होता है और स्थिर होने रूप पणमन होता है, क्षेत्रांतर होके फिर स्थिर होने रूप। तो नाच तो दो का चल रहा है, लेकिन यहां एक का नाच बताया, पुद्गल नाचता है। पुद्गल नाचता है कि जीव भी नाचता है? कथनचित सापेक्ष कथन होता है, यद्यपि पुद्गल कहा है लेकिन जीव भी वहां पे क्या है? नाचता है। कभी जीव के निमित्त से पुद्गल नाचता है, कभी पुद्गल के निमित्त से जीव नाचता है, कभी दोनों नाचते हैं। क्या कहा? पणमन अलग चीज है, पणमन तो शेष चारों द्रव्य कर रहे हैं, यहां तो निमित्त नैमित्तिकता की बात चल रही है। निमित्तता से, जीव के निमित्त से पुद्गल का नाच होता है, पुद्गल के निमित्त से जीव का नाच होता है। निमित्तता की बात हो रही ना, कैसे होता है इसको समझो। हमने भाव किए, रागादि भाव किए, रागादि भाव करने से वो कर्म वर्गणाएं हैं, वो कर्म रूप से खिंची कि नहीं खिंची? काय वांग मनः कर्म योगा सह आश्रवा शुभा पुण्यस और अशुभा पापस्य। मन वचन काय के निमित्त से जो कर्म आते हैं वो क्या कहलाते? आश्रव कहलाता है। और शुभ भावों से जो कर्म आते हैं वो शुभाश्रव कहलाता है, और अशुभ भावों से जो कर्म आते हैं अशुभाश्रव कहलाता है। तो इनको आकर्षित करने में कौन निमित्त हुआ? किसने आकर्षित किया पुद्गल कर्मों को? अभी आ रहे हैं, अभिवेक पे थोड़ा देर में आएंगे। जीव ने किया। अब दूसरी बात, 4 गति 84 लाख योनियों में जीव क्यों भ्रमण करता है? कर्म के कारण। 4 गति 84 लाख योनियों में जीव काय के कारण भ्रमण करता है? कर्म के कारण। तो कर्म जीव को क्या कर रहे हैं? नचा रहे हैं, और जीव क्या कर रहा है? कर्म को नचा रहा है, और दोनों नाच रहे हैं। कर्म के निमित्त से जीव नाच रहा है, जीव के निमित्त से कर्म पुद्गल नाच रहा है, कर्म वगैरह नाच रहे हैं। तो नाच दोनों का चल रहा है, दोनों एक दूसरे को नचा रहे हैं। देखो, आप दूसरे पे उपसर्ग करें, दूसरे को तकलीफ दें, तो दूसरे के शरीर को यहां से वहां उठापटक कर दिया आपने, तो उसके साथ आपके भावों की उठापटक हुई कि नहीं हुई? जीव के भाव हुए तो जीव के भावों के साथ कर्मों का भी उसने आकर्षण अपकर्षण आदि किया, संक्रमण आदि किया। यहां पे कह रहे हैं कि अनादि काल से महाअविवेक के नाटक में वर्णादिमान पुद्गल ही नाचता है, अन्य कोई नहीं। अब यहां पे पुद्गल का ही नाच होता है, यहां कह रहे हैं। यहां तो जीव की नाच की बात ही नहीं कर रहे हैं, जीव को तो शुद्ध बुद्ध एक चैतन्य घन बता रहे हैं। अब इसको ऐसा समझें, क्योंकि अजीब की चर्चा चल रही है, तो जब शुद्ध जीव की चर्चा की जाती है तो परद्रव्य से भिन्न, परद्रव्य के भाव से भिन्न, परद्रव्य के निमित्त होने वाले अपने विभाव भावों से भी कथनचित भिन्न किस जीव की चर्चा चल रही है? किस जीव की चर्चा चल रही है? उस शुद्ध जीव की, जिसमें विकारी पर्यायों को भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है। अब देखो, इसमें ऐसा समझे, भावक और भाव्य। भावक कर्म का उदय है, और उसमें मोहरागदेश के भाव हो रहे हैं। तो भावक जो मोहरागदेश के उदय रूप कर्म के उदय में होने वाले भाव्य रूप जो भाव है, उसका कर्ता कौन कहलाया? कर्म रूप पुद्गल। अब इस तरफ से बात करो ना, समय सार की भाषा में, वो डायरेक्टर कौन है उसका? वो कर्म का उदय। कर्म के उदय में क्या हुई है? भाव्य रूप भाव हुई है। तो वो भाव जो कहलाए वो पुद्गल के कहलाए कि जीव के कहलाए? सापेक्षता पूर्ण बात है, थोड़ी कम कम समझ में आएगी, लेकिन धीरे धीरे आएगी।
किसके कहलाए? कर्म के उदय के बिना क्या जीव के मोह राग द्वेष के भाव हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अब नो कर्म रूप पुद्गल के लक्ष्य बिना क्या जीव के मोह राग द्वेष के भाव हो सकते हैं? विनीता बहन जी, नो कर्म रूप बाह्य देखो, दो चीजें निमित्त जरूर चाहिए मोह राग द्वेष के भावों के लिए। दो चीजें जरूरी है। एक तो अंतरंग में द्रव्य कर्म का उदय भी चाहिए और बहिरंग में नो कर्म का अवलंबन भी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि द्रव्य कर्म का अकेला उदय हो, नो कर्म का अवलंबन नहीं हो। हमें गुस्सा आई, क्यों? प्रभात भैया देर से आए थे। तो अंदर में उदय काय का आया? द्रव्य क्रोध कर्म का उदय, और हमने अवलंबन किसको बना लिया? नो कर्म रूप सामने को। देखो, ये जरूरी नहीं है कि सामने वो वस्तु हो। हम यहीं बैठे बैठे दूसरे को दूरवर्ती व्यक्ति के बारे में विचार करके गुस्सा करते रहे, उनने ऐसा किया था, वैसा किया था, ये किया था, वो किया था। अवलंबन आप किसी ना किसी रूप में उसको बनाएंगे। तो दो चीजें कंपलसरी है। हाँ, बाहर में कोई भी बन सकता और किसी को भी बना सकते तुम। तीसरी चीज, अब मान लो हमारे भाव हुए, जो मोह राग द्वेष के भाव हुए, उससे क्या होगा? द्रव्य कर्म आकर्षित होंगे। तो वो कौन से होंगे? जीव सत्ता है कि पुद्गल की सत्ता है? वो पुद्गल की। अब तीन चीजें हो गई। अंतरंग में पुद्गल रूप द्रव्य कर्म का उदय, बहिरंग में नो कर्म रूप पुद्गल का अवलंबन, और उससे जो बंधेंगे वो क्या कहलाएंगे? पुद्गल के द्रव्य कर्म। तो वो जो बीच में पड़ गया वो जीव कहलाएगा कि पुद्गल कहलाएगा? पुद्गल का कहलाएगा। ये प्रयोजन परक कथन है, ध्यान रखना। इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं ढूंढना रागादि भाव में। बात समझ में आ रही ना? स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं ढूंढना। प्रयोजन परक बात यह है कि जो बच्चा आपकी दो बच्चियां हैं, मान लो एक बच्ची आपकी बात मानती और एक बच्ची आपकी नहीं मानती, और वो आपसे बिल्कुल विपरीत जा रही। आप कह रहे कि इससे शादी नहीं करना, वो कहते हम तो इसी से करेंगे चाहे कुछ हो जाए। अब आप क्या करोगे? जी कहोगे ना कि हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। रिश्तेदारों से कह दोगे कि हमारा इस बच्ची से कोई संबंध नहीं है। तो आपकी बच्ची है कि नहीं है? होते हुए भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अनुकूल नहीं चल रही है। रागादि भाव जीव का स्वाभाविक परिणमन तो है नहीं है। कष्ट देता है कि आनंद देता है? रागादि भाव कष्ट देते हैं कि आनंद देते हैं? जो बच्ची आपकी है और आपकी बात बिल्कुल नहीं मानती है, आपसे विरुद्ध चल रही है और आपको जगह जगह नीचा दिखा रही है, वो बच्ची आपकी है कि नहीं है? नहीं है, होते हुए भी नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं है। और जो बच्ची आपका सम्मान रख रही है, स्वाभिमान रख रही है, जैन कुल की मर्यादा पाल रही है, वो क्या है? वो आपकी है। उसको आप दूसरों से इंट्रोडक्शन करवाएंगे तो किसका करवाएंगे? जो आपके अनुकूल चल रही है उससे करवाएंगे कि जो आपकी बात नहीं मान रही है। आपके विरुद्ध जाके उसने जैनेतर में शादी कर लिया, उल्टे सीधे काम कर लिया। ऐसी रागादि भाव वे हैं जो हमारी सत्ता में पैदा होते हैं और हमें को खोखला करते हैं। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन, दीमक की तरह वो घुन के अंदर अंदर खाती रहती है। बद्धघातक संबंध में लाख का दृष्टांत दिया। जो पीपल के पेड़ में उत्पन्न होती है और पीपल के पेड़ को खोखला करती है। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो यहां पे एक पुद्गल नाचता का मतलब देखो, एक पुद्गल परमाणु, पुद्गल के स्कंध और पुद्गल कर्मों, वो जो मोह राग द्वेष भाव हो रहा है ना पुद्गल कर्मों के उदय में और नो कर्म में जुड़ने से, वो मोह राग द्वेष के भाव भी किस प्रयोजन पर क्या कह देते हैं? पुद्गल के कह देते। क्यों कह देते? जैसे आपने अपनी बच्ची जो आपकी बात नहीं मानती उसको अपना नहीं कहा, ऐसे ही वो पुद्गल के वो जे नाचते हुए कौन नाच रहे हैं इसमें? ये तीन चीजें नाच रही हैं। परमाणु नाच रहा है, स्कंद नाच रहा है और जीव के राग आदि विकारी भाव नाच रहे हैं। चलो उसको भी स्वीकार करें। अविवेक का एक नाटक चल रहा है, डायरेक्टर भी है, तो उसका डायरेक्टर वो अज्ञान है, जीव नहीं है। अविवेक कहे, अज्ञान कहे, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र कहे, कौन है डायरेक्टर उसका? अविवेक का नाच चल रहा ना। हम जी कह रहे अविवेक छोड़ दो, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र छोड़ दो, तो संसार में कोई 4 गति 84 लाख योनियों में
ये नाटक चलेगा कि नहीं चलेगा? रंगमंच ही खत्म हो जाएगा जिस पे डायरेक्टर नाच करवा रहा है, नृत्य करवा रहा है। स्टेप निश्चित कराए जाते हैं, एक स्टेप ऐसा फिर ऐसा। जो कर्म के उदय हम स्टेप निश्चित कर रहे हैं और हम कर्म के स्टेप निश्चित कर रहे हैं। देखो 4 प्रकार से कर्म बनता, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाव। तो जीव ने भाव किए तो कौन सी प्रकृति आएगी? ज्ञानावर्णी की, दर्शनावर्ण की, मोहनी की, अंतराय। ये किसने निश्चित किया? जीव ने, ठीक है ना। प्रदेश कितनी संख्या में आएगी? ये किसने निश्चित किया? जीव ने। स्थिति कितनी बनेगी? ये किसने निश्चित किया? जीव ने। और अनुभाग माने फलदान क्षमता क्या रहेगी, कब कितनी कितनी आएगी, ये किसने निश्चित किया? डायरेक्टर। वो हमारा मोह, रागदेश के भाव। और यहां कह रहे हैं कि रागदेश के भाव तुम्हारे हैं ही नहीं, अविवेक है वो, अविवेक है वो, अज्ञान है। अज्ञान जो है वो जीव का कहां लेंगे हम? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के भाव जो हो रहे हैं जीव में होते हुए, जीव के विरुद्ध भाव है। देखो श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र 3 गुण होते हैं। कौन कौन से? श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र। इन 3 गुणों का ही सबका खेल है पूरा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग। बात समझ में आ रही ना? इन 3 गुणों का स्वाभाविक परिणमन मोक्ष की ओर ले जाता है और इन 3 गुणों का वैभाविक परिणमन संसार में भ्रमाता है। अब जो वैभाविक परिणमन है, जैसे जो संतान आपके अनुकूल नहीं चल रही है, वैसे ही इन गुणों का वैभाविक परिणमन भी है, जिसको कि जीव में, शुद्ध जीव में गिना नहीं जाता। स्वाभाविक निर्मल पर्यायों को तो गिनेंगे, लेकिन अशुद्ध पर्यायों को जीव का नहीं गिनेंगे। तो डायरेक्टर कौन है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। अब यहां अविवेक शब्द लिया। अविवेक, अविवेक माने होता है ज्ञान, ज्ञान माने अज्ञान। अज्ञान का मतलब होता है, जब अज्ञान होता है वहां श्रद्धान भी विपरीत होता है और आचरण भी विपरीत होता है। क्या कहा? मूल क्या है सेंटर में? ज्ञान। ज्ञान की विपरीतता होगी तो श्रद्धान की भी विपरीतता होगी और आचरण की भी विपरीतता होगी। ज्ञान की समीचीन निर्णय होगा तो श्रद्धान का भी समीचीन होगा और चारित्र का भी समीचीन होगा। इसलिए यहां क्या लिया? अविवेक माने अज्ञान। इस संसार में जितना भी हमारा परिभ्रमण है वो सब काय का है? अज्ञान का कारण, अज्ञान के कारण। अविवेक का नाटक चल रहा है। कब तक चलाना अपन को इस अविवेक के नाटक को? कब तक चलाना है? अब देखो, इस अनादिकालीन महा अविवेक के नाटक में वर्णादिमान पुद्गल ही नाचता है, अन्य कोई नहीं। क्योंकि यह जीव तो रागादि रूप पुद्गल विकारों से विलक्षण अर्थात भिन्न शुद्ध चैतन्यमय मूर्ति है। कौन? कौन? शुद्ध जीव। अशुद्ध जीव को अलग कर दिया, उसको वर्णादि में डाल दिया। वर्णादि में वो रागादि के भी नाटक चल रहे हैं और रागादि के निमित्त से वर्णादि के भी नाटक चल रहे हैं और वर्णादि के निमित्त से फिर रागादि भाव हो रहे हैं। वो नाटक आपस में खेल रहे हैं रंगमंच पे। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें कोई मतलब नहीं। आपकी बच्ची विपरीत चली गई, अब किसी से शादी कर ली उसने, अब शादी विवाह कर रहे हैं, कोई कहे भैया वो शादी हो रही तुम्हारी लड़की की, हमें क्या मतलब उससे? तुम आशीर्वाद देने जाओगे कि नहीं जाओगे? नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं है उससे। ऐसे जो रागादि भाव जो हैं तुमसे विपरीत जा रहे हैं, तुम्हें संसार में भरमा रहे हैं, तुम्हारी बदनामी करवा रहे हैं, उससे तुम्हारा कोई संबंध है? वो तुम्हें संसार में रखा रहे हैं। तो रागादि भाव से यहां कह रहे हैं हम उसको अपना मानते नहीं, हम मानते हैं स्वाभाविक परिणमन को अपने। कौन से परिणमन को? अपने स्वाभाविक परिणमन। क्योंकि जो हमारी बात मान रहा है, माने हमें स्वरूप का आश्रय लेके जो स्वाश्रय से जो परिणति उत्पन्न हो रही है निर्विकार, उसको हम छाती ठोक के अपना करेंगे। जे हमारा बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसको ऐसे ही बाहर गिन लिया, पुद्गल में चला गया, वो अपने से मतलब नहीं है। उक्त छंद में यह कहा गया है कि अनादिकालीन अज्ञानी को तो एकमात्र वर्णादि वाले पुद्गल द्रव्य ही विभिन्न रूपों में दिखाई देते हैं। अज्ञानी जीव को एकमात्र वर्णादि वाले, तो राग आदि को भी वर्णादि में ले लेना भी।
देखो ऐसा समझो, किसी आपकी बच्ची ने मान लो जेनेतर से शादी करी, तो उसका कुल गोत्र कौन सा हो जाएगा? जिस कुल के लड़के से उसने शादी करी। ऐसे ही जो पुद्गल कर्म के निमित्त से, पुद्गल के निमित्त से तुम्हारे जो भाव होंगे वो किसके कहलाएंगे? जैसे जेनेतर लड़की को आपने विवाहाया तो वो जेनेतर लड़की क्या बन जाएगी? जैन बन जाएगी। और आपने अगर अपनी लड़की को जेनेतर में विवाहाया तो वो कौन सी बन जाएगी? जिस जाति में चली गई अजैन बन जाएगी। ऐसी जो पुद्गल के निर्देशन में जीव ने भाव किए वो किसके खाते में जाएंगे? पुद्गल के। और जो जीव की परिणति ने स्वरूप का आश्रय लेके जो भाव किए वो किसके खाते में जाएंगे? वो जीव के में जाएंगे। इतना सा इसमें यहाँ पे बताया है। वर्णादि और रागादि भावों से भिन्न भगवान आत्मा जो शुद्ध चैतन्य धातु मूर्ति है, वर्णादि और रागादि यहां खोल दिया, रागादि भी खोल दिया। वर्णादि से भी भिन्न है और रागादि से भी भिन्न है। कहीं वर्णादि में रागादि को भी ले सकते और कहीं वर्णादि और रागादि निज भाव को न्यारा किया भी कह सकते हैं। भगवान आत्मा जो शुद्ध चैतन्य धातु मूर्ति है, ज्ञानानंद स्वभावी है, वह तो ज्ञानी धर्मात्मा को ही दिखाई देता है। अब अज्ञानी क्या करता है, उसका परिचय कितनी चीजों से, इसको समझ लो। एक पुद्गल का ही नाच में लगा रहता है 24 घंटे। जिन रुपयों को हम गिन गिन के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं वो क्या है? क्या है? जो सोना रखे हैं वो क्या है? पुद्गल। उसके भाव बढ़ जाएं तो तुम्हारा क्या है? भाव बढ़ जाता है। भाव घट जाए तो क्या हो जाता है? हमारा भाव घट जाता है। तो पुद्गल के कारण नाच रहा कि नहीं नाच रहा जी? और एक और बड़ी गजब की बात है, पुद्गल को कोई समस्या नहीं है। सोना जो 16 रुपया तोला था, आपकी शादी में कितने रुपया तोला था? 16 रुपया? 80 था। अच्छा 80 रुपया था, चलो 80 रुपया तोला था जब। और आज एक कितना हो गया? 140 हो गया। तो 80 रुपया तोला था जब सोना, और अब 140 हो गया। तो सोने में क्या फर्क पड़ा? आपके यहाँ जो सोना रखा और इनने जो कल सोना खरीदा, उसमें क्या अंतर आ गया? और सोने को कितने अहंकार आ गया होगा कि यार मेरी कीमत देखो, क्या 80 था और आज देखो 140 हो गई है। वास्तव में समस्याएं ये सब जीव के साथ है, खटर पटर के, और जीव के साथ भी उसके अज्ञान की हैं। क्या फर्क पड़ रहा? अच्छा जी बताओ, मकान छोड़ के जाएंगे तो सोना छोड़ के जाएंगे कि नहीं जाएंगे? यहाँ का क्या क्या लेके जाएंगे? पता क्या ले जाएंगे? उसके निमित्त से जो भाव की उठापटक करी, उनसे जो कर्म बांधे वो साथ में ले जाएंगे। कुछ नहीं है, इस नाटक में उलझा हुआ जीव नाच रहा है। कभी पुद्गल जीव को नचाता है, कभी जीव पुद्गल को नचाता है। बस सही बताएं, इनके विकल्पों में हमारी आत्मा का मरण होता रहता निरंतर। भाव कर्म और भाव मरण सदियों से। हमसे किसी ने कहा भैया सोना खरीद लो। जब सोने की कीमत होगी शायद कितनी 38,000 रुपये, मुझे याद है। तो मैंने सोचा कि यार सोने में कुछ पैसा है, अपन इन्वेस्ट कर दो। लेकिन मैंने कि उठापटक बहुत होगी। भले 1 लाख रुपया तोला बढ़ जाता है, लेकिन भावों की कितनी उठापटक होती। इसलिए हमने कि भैया हमें तो उतना सीमित चाहिए इनकम जितने में हमें ये विकल्प ना हो कि इधर करें कि उधर करें, कि इधर इन्वेस्टमेंट की उधर उठाएं कि उधर पटके। तो शांति से जियो, ऐसा व्यापार करो जिसमें ज्यादा उठापटक नहीं हो, क्योंकि उसके अप डाउन के साथ आपके परिणाम का भी अप डाउन होता। जो शेयर वाले होता ना, जब भाव चढ़ता है तो भाव के साथ वो भी चढ़ जाते हैं। जब ये गिरता है तो लेटे लेटे हार्ट फेल चले गए। क्यों? शेयर गिरा तो बहुत सारे गिर जाते हैं लोग। कौन गिर जाता है? कौन गिर जाता है? शेयर की आदमी। पता आपको, रावतभाटा में थे हम लोग, तो वहां पे एक नदी है हाँ, तो उसके ऊपर सिक्योरिटी लगा दी जाती जब शेयर गिरता है। वो सुसाइड पॉइंट माना जाता है कि वहां से बहुत लोग आत्महत्या करते हैं। और वहां पे अगर कोई की चप्पल या अकेली डली मिल जाए और आदमी ना देखे तो खोज करी जाती कि यहाँ कूद के मर गया होगा। क्यों हो जाता आखिर ऐसा? जो वर्णादिमान पुद्गल के निमित्त से जीव नाच रहा है, और नाचने के कारण जो निरंतर भाव जन्म और भाव मरण कर रहा है। हमें ये समझ में नहीं आता कि ये भाव भले सोने के बढ़ गए तुम, लेकिन तुम्हारे भाव गिर गए, क्योंकि जड़ के चक्कर में तुमने अपने चैतन्य के भावों का तिरस्कार कर दिया। आत्म तिरस्कारी भाव है निरंतर उठा पटक।
क्या हो रहा आखिर हमारे भावों का? चांदी जिसके भाव बढ़ रहे हैं, सोने जिसके भाव बढ़ रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं है चांदी को। और चांदी जो जिसका स्वामित्व तुम्हारा किंचित मात्र भी नहीं है, क्योंकि पुद्गल का स्वामी जीव हो जाएगा तो जीव भी पुद्गल हो जाए। क्योंकि पुद्गल का स्वामी कौन होता है भाई? पुद्गल। और जीव का, चैतन्य का स्वामी कौन होता है? चेतन। और हम इतना स्वामित्व बिल्कुल सिर पे लादे हुए हैं। इकट्ठी कर लो, जल्दी रख लो चांदी, अब सस्ती है, अब बढ़ जाएंगे, इतने हो जाएंगे, 4 लाख पहुंच जाएगी चांदी। सोना कितने? 2 लाख पहुंच जाएगा। और फिर हम क्या हो जाएंगे? लखपति से करोड़ करोड़ के मरेंगे उसके विकल्प में। वर्णादि और रागादि, यहां तो उस वर्णादिमय पुद्गल को तो छोड़ो, रागादिमय अपने चेतन के भाव भी तुम्हारे नहीं है, यहां तो जी दर्शा रहे। हम तो उमे उलझे, मकान दुकान और मकान और घर की जमीन की जायदाद के बहुत रेट बढ़ गए भैया। जब खरीदे तो 5 लाख को, तब तो 5 करोड़ को होगा। तुम्हारा का होगा? ना खरीदना ना बेचना, बैठे बैठे भाव कर करके कर्म कमाते रहते। कितना उपयोग का दुरुपयोग करते। यहाँ तो आचार्य देव जी बता रहे कि पुद्गल नाच रहा है, जे तू कहाँ को परेशान हो रहा? नाचने दे उसको, उसका काम नाचना है। पुद्गल का काम है पर्णमन, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता रहेगा, परमाणु स्कंद यहाँ वहां होते रहेंगे, होने दो ना। तू कहाँ को साथ में परेशान हो रहा? नहीं तो तेरे वो भाव जो उसमें जुड़ रहे हैं वो भी जड़ हो जाएंगे। जड़ के साथ अपनत्व करने वाले भाव क्या कहलाएंगे? जड़ हो जाएगा। तू क्या चेतन से जड़ होना चाहता? वर्णादि और रागादि भावों से भिन्न भगवान आत्मा जो शुद्ध चैतन्य धातु मूर्ति है, ज्ञानानंद स्वभावी है, वह तो ज्ञानी धर्मात्माओं को ही दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? जब अपने उपयोग को उपयोगवान में जोड़ते हैं तो शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है। वो वेदन अज्ञानी को होता है कि ज्ञानी को होता है? हर क्षण हम कितना नुकसान कर रहे हैं, पता है आपको? कितना नुकसान कर रहे हैं। स्टोपदेश जी में कहा कि धन की वृद्धि और आयु क्षय दोनों एक साथ होता है। ब्याज पे आपने रुपए दिए, ठीक है ना, समय के साथ उसका ब्याज बढ़ेगा ना। इन्वेस्टमेंट पे ब्याज बढ़ा तो ब्याज के साथ वो धन की वृद्धि हुई समय के व्यतीत होने के साथ, लेकिन आयु का क्षय हो गया, आपको नहीं पता। आपको मान लो 70 साल की आयु मिली और 1 साल बाद आपका धन अगर वो 1 लाख से 2 लाख हो गया तो धन की वृद्धि तो हुई, लेकिन 1 साल आयु की हानि हो गई। वो दिखाई दी कि नहीं दी? धन की वृद्धि और आयु का क्षय एक साथ हो रहा कि नहीं हो रहा हर समय? लेकिन हमें धन की वृद्धि तो दिखाई देती है। हम हजारपति से लखपति और लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति हो गए। ये वृद्धि धन की हुई, लेकिन तुम्हारी आयु का क्षय इन 20 सालों में 20 साल का क्षय हो गया। इस मनुष्य भाव के बहुमूल्य 20 वर्ष निकल गए। इसका बोध हमें कब होगा? ये जड़ दृष्टि है हमारी। वर्णादि और रागादि भाव से भगवान आत्मा जो शुद्ध चैतन्य धातु, शुद्ध चैतन्य धातु, चैतन्य पदार्थ है, शुद्ध चैतन्यमय मूर्ति है, ज्ञानानंद स्वभावी है। मैं कैसा हूं? ज्ञानानंद स्वभावी हूं। मैं ज्ञानानंद स्वभाव रूप परिणमित करूं, जे मेरी शोभा है कि वर्णादि के विकल्प में रख के रागादि करूं, जे मेरी शोभा है। वह तो ज्ञानी धर्मात्माओं को ही दिखाई देता है। तो ज्ञानी धर्मात्माओं को दिखाई देता है, अपन को तो दिखाई देगा नहीं, क्योंकि अपन को तो अज्ञानी बना रहना सदा। नहीं, हम अज्ञानी ही ज्ञानी होते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं ज्ञानी धर्मात्मा बन के उसको देखूंगा, उसको देखूंगा तो मैं ज्ञानी धर्मात्मा बन जाऊंगा। अनंत सुख शांति की प्राप्ति भी ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा के आश्रय से ही होती है। अतः आराध्य तो एकमात्र निज भगवान आत्मा ही है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अपनापन होना, उसे ही निज रूप जानना, उसे उसमें ही जम जाना, रम जाना, समा जाना ही आत्मा की आराधना है। उक्त भगवान आत्मा आराध्य है और आराधना सहित आत्मा आराधक है। भगवान आत्मा क्या है? आराध्य है। और उसकी आराधना क्या कहलाई? आराधना सहित आत्मा आराधक है। इसमें देखो, समयसार जी में जो कलश आया है उसमें जो भाव दिया है, थोड़ा सा इस पे भी चर्चा कर लें। अलग अलग जगह अलग अलग एंगल से चर्चा आती। यहाँ पे चूंकि
अजीवाधिकार के अंतर्गत चर्चा करी, तो वो ही बात को अलग अलग डायरेक्शन से बात कर रहे हैं। यहाँ तो 6 प्रकार के स्कंद हैं, इन 6 प्रकार के स्कंदों से जीव भिन्न है, और स्कंद जो नाचते हैं पुद्गल के परमाणु स्कंद, जीव इससे भिन्न है जी, अलग डायरेक्शन दे रहा है। यहाँ समय सारजी में किस एंगल से दिया था उसको देख लेते हैं। रागादि चिद विकार को, चेतन विकारों को देखकर ऐसा भ्रम नहीं करना कि ये भी चैतन्य ही है। प्रभात भैया, नई नई चीजें सुनने को मिलेगी। चिद विकार, चैतन्य के विकार को देख के ये नहीं समझना कि ये चैतन्य ही है। चैतन्य नहीं है, तुम्हारी बदनामी करवा रहे हैं, जो तुम्हारे नहीं हो सकते। क्योंकि चैतन्य की सर्व अवस्थाओं में व्याप्त हो तो चैतन्य के कहलाए, सर्व अवस्थाओं में हो तो काय के कहलाएं? चैतन्य के कहलाएं। लेकिन ये चैतन्य की क्या सर्व अवस्थाओं में व्याप्त होते हैं रागादि विकारी भाव? सिद्ध भगवान में तो नहीं होते, शुद्ध स्वभाव में तो नहीं होते। रागादि विकार सर्व अवस्थाओं में व्याप्त नहीं होते, मोक्ष अवस्था में उनका अभाव है, और उनका अनुभव भी आकुलतामय दुख रूप है। मोक्ष अवस्था में उनका भाव है, और उनकी उत्पत्ति जब भी आत्मा में होती है तो वो कैसी होती है? दुख रूप, दुख ही देते हैं। इसलिए वे चेतन नहीं है, क्या है? जड़ है। चैतन्य का अनुभव निराकुल है, वही जीव का स्वभाव है, ऐसा जानना चाहिए। एक पुद्गल नास्ता चेतन नहीं इस कृत्य में। अगला कलश। इति विविध विकल्पे पुद्गले दृश्यमाने, न च कुर्वति भावं भव्य शार्दूल तस्मिन्, कुरुरतिमतुलां त्वं चिच्चमत्कार मात्रे, भवसि हि परं श्रीकामनी कामरूपः। इति विविध विकल्पे पुद्गले दृश्यमाने, न च कुर्वति भावं भव्य शार्दूल तस्मिन्। कुरुरतिमतुलां त्वं चिच्चमत्कार मात्रे, भवसि हि परं श्रीकामनी कामरूपः। इति विविध विकल्पे पुद्गले दृश्यमाने, न च कुर्वति भावं भव्य शार्दूल तस्मिन्। कुरुरतिमतुलां त्वं चिच्चमत्कार मात्रे, भवसि हि परं श्रीकामनी कामरूपः। पुद्गल में रति मत करो हे भव्योत्तम जीव, निज में रति से तुम रहो शिव श्री संग। पुद्गल में रति मत करो, अपने आत्मा में रति करो तो मोक्ष सुख शीघ्र प्राप्त होगा। थोड़ी देर बैठ के अंदर में स्वरूप को देखने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति
शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। यहाँ मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव कह रहे हैं कि हे भव्योत्तम शार्दूल, पुद्गल में रति मत करो। पुद्गल में रति करने से तुम्हें संसार के पंच परावर्तन में भ्रमण करना पड़ेगा, निरंतर दुख को भोगना पड़ेगा। अगर रति करना है, प्रीति करना है, अनुराग करना है, रमना है, तो एक चैतन्य है ना। जैसे सीता को एक राम ही प्रिय थे, वैसे ही ज्ञानी को एक चेतन स्वरूप आत्मा राम ही प्रिय होता है। रावण की ओर देखने से तो दुख, कष्ट और क्लेश ही होता है। ऐसे ही हमें एकमात्र अगर रति करना है तो स्वरूप में ही करें। थोड़ी देर बैठ के उस चैतन्य स्वरूप में रति करने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी तीर्थंकरों के विरह में जिन बचन दिग दर्शन। स्वाधीन शिव में सुखद हर सोल सित मन बचन से। द्वादशांगिनी माता की जय। पंचमेश जी भगवान की